केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार के टॉप लीडरशिप पर अप्रत्यक्ष ढंग से जबरदस्त हमला किया है। दरअसल नितिन गडकरी ने सत्ता, धन और ज्ञान के अहंकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि जो लोग शक्ति, धन, ज्ञान या सुंदरता प्राप्त करते हैं वो अक्सर अहंकारी हो जाते हैं। दरअसल नागपुर में बीते शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने नेतृत्व और सम्मान के महत्व पर जोर दिया। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नेतृत्व को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं और कटाक्ष को जन्म दे दिया है। इसे आरएसएस के हमले का ही विस्तार माना जा रहा है। दरअसल चंद दिनों पहले ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि 75 साल ऐसी उम्र है जब इंसान को सक्रियता से रुक जाना चाहिए। भागवत की इस टिप्पणी को पीएम मोदी के रिटायरमेंट से जोड़कर देखा गया। सितंबर 2025 में मोदी 75 साल के हो जाएंगे। बीजेपी में इससे पहले कई नेताओं को 75 साल की उम्र में रिटायर कर दिया गया है और नितिन गडकरी ने भी कहा है कि सम्मान मांगा नहीं जाता, इसे हासिल किया जाता है। अगर आप इसके लायक हैं तो आपको ये मिलेगा। जिस व्यक्ति को शक्ति, धन, ज्ञान और सुंदरता का अहंकार होता है वो किसी के काम नहीं आता। नितिन गडकरी ने विश्व इतिहास का हवाला देते हुए कहा है कि जिन लोगों को जनता ने स्वीकार किया उन्हें दूसरों पर खुद को थोपने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे लोगों को जनता ने स्वीकार किया। उनके इस बयान को कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी के रूप में देखा है। दरअसल नितिन गडकरी ने नेताओं के बीच में इस अहंकार पर दुख जताया और चुटकी लेते हुए कहा है कि मैं सबसे होशियार हूँ, मैं साहब बन गया हूँ, मैं दूसरों को कुछ गिनता ही नहीं। इसके साथ ही नितिन गडकरी ने चेतावनी दी है कि ऐसा अहंकार सच्चे नेतृत्व को कमजोर कर देता है। नितिन गडकरी की इस टिप्पणी को समझना टेढ़ी खीर नहीं है, लेकिन बीजेपी में साहब शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है ये कोई छिपी बात नहीं है। दरअसल पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता नितिन राउत ने नितिन गडकरी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उनका बयान स्पष्ट रूप से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की तरफ इशारा करता है, जो हाल ही के दिनों में अहंकारी और आत्म केंद्रित हो गए हैं। राउत ने गडकरी के बयान को एक तरह की स्मार्ट स्कूलिंग करार देते हुए इसे नेतृत्व के लिए सबक बताया। ऐसे बताया जा रहा है कि आरएसएस और पीएम मोदी के बीच में रिश्ते लंबे समय से खटास भरे चल रहे हैं और ये खबरें अब आम हो गई हैं कि आरएसएस अब मोदी की जगह नितिन गडकरी या फिर योगी आदित्यनाथ को नेतृत्व देना चाहता है। गडकरी लंबे समय से आरएसएस के नजदीक हैं। पीएम मोदी के लिए उनका नाम बाकायदा संघ ने ही चलाया था। हालांकि पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी योगी आदित्यनाथ को अपने नेतृत्व के लिए खतरा मानती रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की छवि एक कट्टर हिंदुत्व नेता के रूप में बन चुकी है, जो आरएसएस की भावी रणनीति से पूरी तरह मेल भी खाती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ में नेतृत्व क्षमता की कमी बताई जाती है। इसके मुकाबले नितिन गडकरी को कुशल नेतृत्वकर्ता और विपक्ष के बीच भी सर्वमान्य की छवि बनाए रखने वाले नेता के रूप में है। वहीं भारतीय राजनीति के हिसाब से गडकरी जैसे नेता इस पद के लिए आरएसएस के सर्कल में फिट माने जाते हैं। गडकरी की टिप्पणी को अब मोहन भागवत की टिप्पणी के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है, यानी आरएसएस अब योगी आदित्यनाथ की जगह नितिन गडकरी पर दांव लगाने को तैयार हो सकता है। नितिन गडकरी ने अपने संबोधन में शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर बाकी कामों के लिए रिश्वत मांगी जाती है। मैं जानता हूं कि शिक्षा विभाग के अधिकारी क्या करते हैं। दरअसल नितिन गडकरी ने अपने भाषण में टीम वर्क के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सच्चा नेतृत्व वही है जो दूसरों का सम्मान करता है और सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देता है। उनके बयानों ने न केवल राजनीतिक चर्चा को हवा दी है, बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता पर भी ध्यान आकर्षित किया है। दरअसल नागपुर में इसी हफ्ते एक पुस्तक विमोचन समारोह में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि 75 साल की उम्र के बाद रिटायर हो जाना चाहिए। वो मोरोपंत पिंगले के जीवन और उनके योगदान की चर्चा कर रहे थे और इस दौरान ही उन्होंने ये जो बयान है वो दिया और इनडायरेक्टली इसको पीएम मोदी के लिए ही माना जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई आरएसएस की तरफ से नितिन गडकरी का नाम पीएम के दावेदार के तौर पर फाइनल हो गया है और क्या योगी आदित्यनाथ पर भी आरएसएस दांव लगा सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए और आपके अपने कुल्हड़ न्यूज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।